सांसद को सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़े रहने में कोई ना कोई वजह मिलता है। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनंत कुमार जी। बात करते हैं कल जो कुछ राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को लेकर संसद में बवाल हुआ। आखिर उन्होंने एक फ्लाइंग किस की थी, उस पर स्मृति ईरानी जो भड़की हैं, सिर्फ उन्हें ही दिखाई दी या बाकी सांसदों को जो दिखाई नहीं दी, उस पर भी सवाल है। सर, क्या कहना है जो इस एक फ्लाइंग किस पर बवाल हुआ है? देखिए, एक सांसद को दूसरे सांसद के आचरण पर अगर जी, टिप्पणी करनी है तो उसकी हरकतों पर नहीं, उसके भाषण पर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर संसदीय गरिमा की हम बात करें तो हम देखते हैं कि संसद में या विधानसभाओं में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिनको लेकर अगर बात की जाए तो लगेगा कि हम संसद में सांसद का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक एक बार पकड़े गए थे। जो पॉर्न फ़िल्म है, वो विधानसभा के अंदर देख रहे थे। जी, उन्हें जी, बाद में किया गया। इसी तरह मुझे याद आता है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी, तो एक नारा लगाया गया और उसपे बड़ी टिप्पणी हुई। वो ये था कि मणिशंकर अय्यर ने संसद में उमा भारती को संकेत करते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी, तब उमा भारती कह रही थी कि एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। तो ऐसी चीज़ें जो बड़ी सेक्सियस चीज़ें होती हैं, वो किसी भी सदन की मर्यादा को भी भंग करती हैं और गलत करती हैं। और मुझे इसमें एक किस्सा याद आता है कि एक बार अमेरिका के 2 सेनेटर जी, ऑस्ट्रेलिया, और हुँ, तभी ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छापा कि वहाँ पर ये अमेरिकन सेनेटर होमोसेक्सुअलिटी में लिप्त थे। तो स्पीकर ने इस बात को उठाया और स्पीकर ने कहा कि हमारे 2 सांसद जो है होमोसेक्सुअलिटी में वहाँ गए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन वहाँ पर अमेरिकन जो मान्यताएँ हैं, नैतिकता है, उसका स्तर इतना ऊँचा है कि वो 2 सांसद खड़े हुए और उन्होंने कहा हम वो 2 लोग थे और हम सदन से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो ऐसी कोई कल्पना हिंदुस्तान में आप किसी आदमी के बारे में नहीं कर सकते कि वो इतनी गैरत रखेगा, अपने गिरबान में झाँकेगा और खड़ा होकर कहेगा कि हाँ जी, मैंने ये अपराध किया है, नैतिक अपराध किया है और मैं जो है इसकी वजह से सदन से त्यागपत्र दे रहा हूँ। आज तक नैतिकता के आधार पर कोई हिंदुस्तान में इस्तीफ़ा नहीं हुआ है। सिर्फ़ लाल बहादुर शास्त्री ने एक इस्तीफ़ा दिया था, जब 1956 में वो रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुई थी और रेल दुर्घटना में उन्होंने अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी मानते हुए कहा कि मैं जो है इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और वो उन्होंने रेल मंत्री का पद छोड़ा और उसके बाद सबको पता है उनका कद कितना ऊँचा हो गया। तो अब जो ये वाला विवाद है कि स्मृति ईरानी ने कहा, ये मैंने आपको कल फ़ोटो भी भेजा है, आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं कि जिस फ़ोटो को लेकर विवाद है, उस फ़ोटो को देखेंगे तो वो कह रही हैं कि हमारी महिला सांसदों को राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। अब फ्लाइंग किस किया महिला सांसदों को, तो जो लोग संसद की कार्रवाई देख रहे थे, वो जानते हैं कि महिला सांसदों का कोई ब्लॉक नहीं है। एक सीट पे, एक जगह, एक बेंच पे महिलाएँ सांसद नहीं बैठी। भारतीय जनता पार्टी की 9 सांसदों ने, जिन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा है कि इस पे राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वो जी, आप देखिए कि वो महिलाएँ उनकी जो सीट एलोकेशन होता है, जिसे डिवीज़न नंबर बोलते हैं लोकसभा की भाषा में, वो अलग-अलग है। किस महिला सांसद को ऐसा किस किया गया? किस महिला सांसद ने महसूस किया? स्मृति ईरानी ने जब ये बात उठाई, उससे पहले किसी को नहीं पता था कि राहुल गांधी ने ऐसा जो है किया है। और राहुल गांधी ने ऐसा किया है, नहीं किया, ये भी विवाद का मुद्दा है। क्योंकि मुझे एक चुटकुला याद आया, जैसे स्मृति ईरानी ने बात कही, तो वो चुटकुला बड़ा मज़ेदार है। ये चुटकुलों की बातें हैं जो स्मृति ईरानी जैसी वरिष्ठ नेता इस समय कर रही हैं। तो जी, चुटकुला ये है कि एक लड़की गई और थाने में जाके थानेदार को बोली कि मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है, वो मुझे जो है आँख मारता है। जी, तो जी, थानेदार ने कहा, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में किसी को आँख मारे? वो उसके घर हुँ, गया, घर जाकर उसने उसकी खिड़की, उसके जो छज्जा है, उस पर जाकर टेरेस पे सब जाके देखा, लड़का कहीं नज़र नहीं आया। उस औरत ने को उसने कहा, "भई लड़का तुम्हें नज़र नहीं आ रहा?" उस हुँ, औरत ने कहा, "जी ऐसे नज़र नहीं आएगा।" उसने जी, एक मेज़ थी वो खींची और दीवार के साथ लगाई, उस पे एक स्टूल रखा। बोली, "अब आप इस स्टूल पे चढ़ के झरोखा जो है, उसमें से हुँ, झाँक के देखो, देखो लड़का सामने नज़र आएगा।" तो आप समझिए कि ये हरकत जो है, वो स्मृति ईरानी जो कर रही हैं, वो उस औरत वाली है। और एक चुटकुला और मुझे दूसरा याद आ रहा है कि एक आदमी
भागा भागा अपने घर आया, बम्बई में रहता था, चौथे माले पे। और जी, अब जी। था, अपनी बीवी को बोला, सुबह मैं टपरी पर चाय पी रहा था, तो वहाँ मुझे रमेश मिला। वो कह रहा था कि मैंने इस बिल्डिंग की सारी औरतों में एक को छोड़कर सबको जी, किस किया हूँ। तो वो औरत बोली, ज़रूर वो शीला होगी, तीसरी मंजिल पे रहने वाली, उसे कोई मुँह नहीं लगाता। तो स्मृति ईरानी जो है, वो ऐसी हरकतें कर रही हैं कि जो चुटकुलों की बात हम पढ़ते हैं ना, उन्होंने उनको साक्षात लोकसभा में पूरी तरह सही सिद्ध कर दिया कि ये जो चुटकुले हैं वास्तविकता है, और स्मृति ईरानी का इनका दिन-रात का संबंध है, कहीं न कहीं उनका जुड़ाव उससे है। एक तीसरा चुटकुला और मुझे अच्छा याद आ रहा है कि एक पत्रकार था, वो एक हीरोइन थी, वो बाद में नेता भी बन गई, उसका इंटरव्यू लेने गई। जब वो उसका इंटरव्यू लेने गया तो उसने उससे पूछा मैडम से कि ऐसी चटपटी बातें करेगा? तो उसने पूछा, मैडम आप सिगरेट पीती हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं पीती। जी। उसने कहा पीती हो? बिल्कुल नहीं पीती। जुआ खेलती हो? बिल्कुल नहीं खेलती। आपने हुँ, कभी अपने पति से बेवफ़ाई की है? कभी नहीं की। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? कहती कोई नहीं है। आप जी, चरित्री हैं? कहता बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा, मैडम हर आदमी में एक ना एक बुराई तो ज़रूर होती है। आप में कौन-सी बुराई है? तो उसने कहा कि मेरे में एक बुराई है। पूछा वो क्या बुराई है? वो बोली, मैं झूठ बहुत बोलती हूँ। तो झूठ बहुत बोलती हूँ मतलब उसने सारी बातें जो है अब तक कही थी वो झूठी थी। तो स्मृति ईरानी जो है इस समय चुटकुलों की पात्र है। और अगर मैं याद कर रहा था रात को कि अगर स्वर्गीय खुशवंत सिंह जो अपना एक सरदार जी को दिखाते थे, बर्फ के अंदर बैठे हैं और वो कहते थे कि किसी के खिलाफ जो है द्वेष से नहीं बोलना, मैं सिर्फ़ मज़ाक के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो आज ज़िंदा होते, तो वो स्मृति ईरानी पे एक लेख ज़रूर लिखते कि इस सांसद को सिर्फ़ राहुल गांधी के पीछे पड़े रहने में कोई ना कोई वजह मिलता है। मैंने बहुत सारी फ़ोटो देखी है, मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो भी हैं। वो ऐसी फ़ोटो है कि राहुल गांधी संसद से निकल रहे हैं और स्मृति ईरानी दूर से, जिसे एक शास्त्रीय भाषा में कहते हैं चितवन से देखना, तिरछी नज़र से देखना। तो ये उसको देखती रहती है, उनकी हर हरकत पे स्मृति ईरानी की निगाह रहती है। जी, अब आप सुनिए कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर ये आरोप क्यों लगाया? उन्होंने इसे लगाया कि 2024 का चुनाव आ रहा है। अमेठी से पहले जो राहुल गांधी की सीट थी, वहां से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ना है। उसको डर है कि कहीं राहुल गांधी वहां से चुनाव में खड़े हो गए और जो सर्वे आ रहे हैं, तो उसमें स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। स्मृति ईरानी को नाम लेवा पानी देवा नहीं मिलेगा। उसकी जो है लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी और अगर जी, जी, उसकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, तो उसकी जो ठकुराइनपन है, उसकी जो ऐंठ है, उसकी जो अकड़ है, वो सब गायब हो जाएगी। तो स्मृति ईरानी जब भाषण दे रही थी, तो वो बार-बार राहुल गांधी को ऐसे संबोधित कर रही थी कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ये जवाब दें, राहुल गांधी ये जवाब दें। वो ऐसे था जैसे मुझे लगा 23 का नहीं, ये जो 2025 में स्मृति ईरानी अगर जीत गई, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री को जिस ढंग से संबोधित करेंगी, ये सारे वो सवाल हैं। भाई राहुल गांधी विपक्ष का एक नेता है, वो एक सांसद है। सवाल जो है मंत्री से सांसद को करने हैं या सांसद को या मंत्री को सांसद से करने हैं। तो वो मान रही है दिल में कि उसके लिए जो सबसे बड़ा जीवन का कांटा है या जीवन की हसरत है, मुझे तो कहीं लगता है कोई चिंगारी है, कहीं बुझी हुई है, लेकिन वो जो है चिंगारी एक दिन आग ज़रूर बनेगी और वो कल बनी। और उसमें ऐसे-ऐसे आरोप जो बातें कही उसने, वो छिछोरी बातें हैं। अगर मोहल्ले की, गली की या कहीं किसी शहर में कोई औरत ऐसी बात कहे ना, फलाने ने मुझे आँख मारी, फलाने ने मुझे फ्लाइंग किस दी। भई आँख मारना भी समझ लो मान लो एक बुरी बात है, लेकिन फ्लाइंग किस तो एक तरह से जेस्चर है। माइकल जैक्सन जब जी, वो ऐसे करता था तो लोग जो है हज़ारों लोग कहते थे वाह, वाह, वाह! ये जेस्चर होता है एक हीरो का। शाहरुख खान जब जिस शाहरुख खान के साथ आपको याद नहीं है फ़िल्म फेयर अवार्ड में स्मृति ईरानी ने डांस किया था और हुँ, डांस में वो जो शाहरुख खान था, शाहरुख खान छोटा लड़का है उसकी उम्र में और जी, स्मृति जी, ईरानी बड़ी है। स्मृति ईरानी उसकी को-एक्टर थी, को-स्टार थी और वो बार-बार खुद भी कर रही थी ये और शाहरुख खान भी कर रहा था। तो सबने देखा पूरी दुनिया ने कि जी, स्मृति ईरानी का वो दृश्य आप सबको याद है। तो ऐसी हालत में स्मृति ईरानी जो मिस इंडिया की कंटेस्टेंट थी, उसकी फ़ोटो मैंने आपको भेजी भी है, वो आप दर्शकों को भी दिखा सकते हो। उन्होंने जी, एंट्री करने के लिए जो कपड़े पहने, अगर आप उनके किसी के अतीत को खोजोगे, तो आपको ऐसी-ऐसी बात पता चलेंगी कि स्मृति ईरानी का पूरा चाल, चरित्र, चेहरा, उसकी करतूतें सामने आ जाएँगी। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन जब स्मृति ईरानी से एचआरडी जैसा भारी भरकम विभाग लिया गया, तो एक क्वार्टर पेज का आर्टिकल स्टेट्समैन ने छापा था।
और इसे छापा था कि जो आरएसएस के प्रभारी महासचिव थे, वो स्मृति ईरानी के कमरे में जाते थे, तो सारे दरवाजे सबके लिए बंद हो जाते थे और ये बताया गया था स्टेट्समैन ने कि स्मृति ईरानी को हटाने की बजाय उनका जो वार्तालाप था, गुप्त वार्तालाप, जो एचआरडी के दफ्तर में, शास्त्री भवन में होता था, वो है। और वो खबर आज भी खड़ी है, आज भी छपी है और उस खबर को स्मृति ईरानी ने कभी खंडन नहीं किया। तो आप जो है स्मृति ईरानी ने एक पंडारा बॉक्स खोल दिया है। सब लोग जानते हैं कि स्मृति ईरानी का बंगला किसके घर के साथ है? उसका घर का बंगला जो है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनके घर के साथ है। एसपीजी ने ऑब्जेक्शन किया था कि दोनों के कमरों के घरों के बीच में ये दरवाजा लोहे का गेट है, ये नहीं होना चाहिए। तो एसपीजी के चीफ को हटा दिया था। एसपीजी के चीफ को मोदी जी ने हटा दिया था। तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जब घर आ गए हैं तो उनकी लाइटें जो है तब भी जलनी चाहिए। एसपीजी की जो ब्लू बुक है वो कहती है कि लाइटें बंद नहीं हो सकती सिक्योरिटी मकसद से। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जब घर का रहने वाला घर आ गया है तो सारी लाइटें बंद कर देनी चाहिए। सब लोग जानते हैं कि स्मृति ईरानी के घर में कम से कम 1 दर्जन कलकतिया बड़े-बड़े छाते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है? वो दिल्ली के जो मोदी जी गाड़ी देते हैं ना खान मार्केट गैंग को, सबको पता है। सबको पता है उन जो बड़े-बड़े जो काले रंग के कलकतिया जो छाते हैं, उनका स्मृति ईरानी रोज रात को क्या इस्तेमाल करती है। तो आप ये समझिए कि स्मृति ईरानी ने अपनी पोल खोल ली है और ये कहकर कि राहुल गांधी ने उसको फ्लाइंग किस दिया है और 9 सांसदों ने, महिला सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी की देश के लोकसभा के स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी है, अब स्पीकर के पाले में गेंद है, स्पीकर को इस पर टिप्पणी करनी है। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, आज के स्पीकर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन ले, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया है। ये प्रेमग्रस्त, अवसादग्रस्त ऐसी औरतों को जो हम मनोविज्ञान की भाषा है उसमें कहते हैं, ये अपने को अप्सरा समझती हैं, होती नहीं है और नहीं होती और समझती हैं। तो एक फोबिया होता है जिसमें आदमी समझता है हर आदमी मेरा दुश्मन है और औरत समझती है हर आदमी जो है मेरे इश्क का मारा हुआ है। स्मृति ईरानी दरअसल ऐसी ही बीमारी की शिकार है, उनका इलाज करना जरूरी है और जब तक उनका इलाज ना हो ये मान लिया जाए कि वो मंत्री पद पर रहने लायक नहीं है, उनको मंत्री पद से हटाना मोदी जी की जिम्मेदारी है। क्योंकि मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसी औरत का रहना मोदी जी के चरित्र को खराब करता है, स्खलित करता है, उनका पतन करता है। और मोदी जी को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो स्मृति ईरानी को अगर वो नहीं हटाते तो मैं ये मानूंगा कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी एक सक्षम प्रधानमंत्री नहीं है, चरित्र उनका जो है दागदार कर रही है स्मृति ईरानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने कल जो कुछ हुआ संसद में उसके बाद जिस तरह से स्मृति ईरानी भड़की उन पर पूरा एनालाइज अपना रखा है, दर्शकों पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कितने सहमत है कितने नहीं है और कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।